इस तरीके का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है वो होगा। आई एम थैंकफुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इवन वो ये कह रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस का ये जो है ये प्रोग्राम है इस एरिया में हो रहा है, मतलब पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में ये जून में ये ऐसा है प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं इस मौके पे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम इस एरिया में होने चाहिए, क्योंकि इस एरिया की डिमांड भी है, हिली एरियाज है और एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है यहाँ की। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी थोड़ा हाई है। हमारे जो पढ़े लिखे यूथ है उनका भी उतना रोजगार जो एवेन्यूज नहीं है यहाँ पे। तो अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर देखी जाए तो काफ़ी यहाँ पे चांसेस हैं कि एक बंदा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अपना कुछ रोजगार खोल सके और अपना रोजगार कर सके। इसकी एक एग्जांपल अब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपके राइवल सीधा बनाल तो वहाँ पे आपने भी सुना होगा कि जुबैर नाम का एक लड़का है जो जनाब फार्मी के नाम पे पेज चलाता हो और वो जनाब फार्मी के नाम पे वहाँ पे काम कर रहा है। तो वहाँ उसके बारे में अगर आपको मौका मिले तो वहाँ जाके देखना कि उसने वो जो यूनिट बनाई है वो कितनी सक्सेसफुल यूनिट है। और वाहिद वो एक ऐसी यूनिट है मुझे लगता है यूटी में जो एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है एग्रीकल्चर का, जिसका जिक्र हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने भी मन की बात में किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए एक रोल मॉडल है, खासकर जो हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ, उनके लिए ये एक मॉडल है। उसमें उसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट लाया, मतलब तमाम जो एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड एक्टिविटीज है वो उसने अपने फार्म पे लाई और वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है वहाँ पे, तो कमा भी रहा है। हालांकि वो डिपार्टमेंट एनवाईसी भी लगा, बट उसने एनवाईसी छोड़ के वो टोटली एग्रीकल्चर उस काम में लग गया और वो इतना इंटरेस्ट से करता है, मतलब खुद ही करता है। जमीन है जो ऑनरशिप लैंड है, अपनी ही जमीन में थोड़ी सी जमीन है ना, सब थोड़ी सी जमीन है, बट उसकी मैं वहां पे गया, उसने कोई ऐसी चीज की जो ना की हो। वहां पे उसने मुर्गे भी रखे हुए हैं, पोल्ट्री का है, पिजन्स भी रखे हुए हैं। वहां पे उसने हॉर्टिकल्चर के सारे जो प्लांट्स जो वो कर सकते ग्रो वो वहाँ पे किए, सारे फ्रूट्स प्लांट्स वहाँ पे उसने ग्रो किए। वहाँ पे पॉली हाउसेस बनाए हुए उसने, बी कीपिंग का भी रखा हुआ उसने, और प्लांटिंग भी करता है, और वो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वाला काम भी सारा वो करता है, मतलब खुद करता है। और इतना सक्सेसफुल यूनिट है, मतलब वो अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। और वहाँ आज की डेट में यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट लोग वहाँ आते हैं उस यूनिट को देखने की ये कितना सक्सेसफुल है, और उसको लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमारे इलाके में आओ। और वो पूरे जम्मू कश्मीर में घूमता है, मोस्टली कश्मीर में जहाँ इतनी हॉर्टिकल्चर का स्कूल है वो घूमता है और लोगों को वो बताता है, मतलब कि कैसे किसी चीज़ को ग्रो किया जाए। तो वो एक बड़ी सक्सेसफुल यूनिट है। और खासकर अगर हम हमारा यूथ इस फील्ड में आए एग्रीकल्चर में, तो वो एक अच्छा खासा अपना रोजगार बना सकता है और अपनी कमाई कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि जो जॉब है वो लिमिटेड है, आज कंपटीशन का टाइम चल रहा है, वैकेंसीज जो डिपार्टमेंट में होती है बड़ी लिमिटेड होती हैं, और कुछ लोग जो कंप्लीट करके इसमें जाते हैं तो वही सेलेक्ट होते हैं। और जो चंक है हमारा यूथ, जो बड़ा चंक है मेजर, वो आज भी अनएम्प्लॉयड है और घर में बैठा है और वो गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो इस फील्ड में अगर आप लोग इनिशिएटिव लें, शुरुआत करें, तो ये बड़ा एक सक्सेसफुल मॉडल बनेगा, खासकर इस हमारे इस इलाके में, क्योंकि यह डिमांड है कि अब एग्रीकल्चर रिलेटेड में काफ़ी बिजनेस का स्कोप भी है। जैसे बंगाल में मैं रहा हूँ, वहाँ हनी के लिए इतना अच्छा मतलब स्कोप बना हुआ, और लोगों ने इतना अच्छा वहाँ हनी का सेटअप बनाया, एफपीओज रजिस्टर्ड है, और वो हनी की इतनी अच्छी पैकिंग अगर आपने देखी होगी तो वो इतनी अच्छी पैक करके हनी का आपने अगर मैं भी ट्रेनिंग में भी वो बताया होगा कि इतनी अच्छा पैकिंग करके मार्केटिंग उनको प्रोवाइड की है। वो खुद लड़के, दो चार लड़के जो मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, चाहे वो अमेज़न पे बेचते हैं या फिर ऑनलाइन बेचते हैं। इवन जम्मू के लोग वहाँ से उन्होंने वो सोशल मीडिया के थ्रू इतना प्रमोट किया उनके लोग ऑनलाइन उनको अपने ऑर्डर प्लेस करके और वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, हनी का खासकर। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हनी है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है और जीआई टैग है, और ये इतना प्योर हनी है कि इसकी डिमांड बहुत है। अगर प्रोवाइडेड आप लोग इसको अच्छे तरीके से मार्केट कर पाओ, पब्लिसाइज कर पाओ इसको ना, मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो वो चीज़ प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। और जो बैचेज चाहे संगलदान या ग्रुप ने भी या
ट्रेनिंग्स हैं जिन्होंने ये सीखा है, मैं चाहता हूँ सीईओ साहब ने तो 10% बोला है कि 10% करें तो सक्सेस है, 10 से तो मैं कहता हूँ 100% को करना चाहिए। और ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है कि इसमें लेडीज जो है वो फ्रंट रनर है इसमें। अगर लेडीज कर पाएंगे तो मुझे लगता है तो फिर 100% ये हो जाएगा। जेंट्स का थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट होता है, वो इन चीज़ों में मेहनत नहीं कर पाती थी बारीक से जितना लेडीज करती है। अगर आपने सीखा है तो अगर यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले भी हैं, एनआरएलएम वाले भी हैं, तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है। और इसमें अगर आप लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग की है तो ये अपना एक यूनिट ज़रूर बनाएं। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से तो जो सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी टीम है एग्रीकल्चर की। ये दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। जो यहाँ के एसडीओ साहब हैं बड़े ही एक्टिव हैं और बड़े ही मतलब खुद से इनिशिएटिव लेने वाले बंदे हैं। तो जहाँ आपको ज़रूरत होगी डिपार्टमेंट की तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट टू यू। चाहे इसमें जो फॉर्म का ऑनलाइन करना हो या सब्सिडी का कंपोनेंट है, तो वो आप डिपार्टमेंट्स के टच में रहें और अवेल करें इस बेनिफिट को, ताकि आप एक रोज़गार तैयार कर सकें। और आप अगर करेंगे तो आपके पड़ोस वाले में भी इंस्पायर हो जाएंगे, वो भी सीखेंगे कि हमें इसकी करने की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब सुनने को इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपको सारे जितने औजार हैं सब्सिडी पे मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है और उसमें कोई ज़्यादा अपनी जेब से आपको लगाना भी नहीं है। लेकिन एक ही शर्त है, इसमें मेहनत चाहिए। बहुत लोग मेहनत नहीं करते, ये सच आपको शायद बुरा लगेगा। मैं देखता हूँ आपके, देखो हॉस्पिटल के आगे इतनी बड़ी फील्ड है, खाली पड़ी कुछ नहीं लगाते। इधर ऊपर में गया, खाली आपके खेत पड़े हुए, कोई मतलब फसल भी नहीं लगाते। ये तो दूसरी चीज़ तो अलग बात है ना। नॉर्मल जो फसल होती है ना, 2 फसल होती है हमारी, धान और मक्की वगैरह, वो भी नहीं लगाते। तो ये ज़मीनें, अगर आप ज़मीनों की सेवा नहीं करो जनाब, ज़मीनें नाराज हो जाएंगी आपसे, बरकत नहीं रहती, जो हमारा मानना है ना चीज़ों। और यही आने वाले वक्त में हमारे लिए जो सिक्योरिटी है वो फूड क्रॉप्स है, क्योंकि हमें खाने की जरूरत तो है ना 3 टाइम। तो बाहर कितना ही डिपेंड रहोगे। अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीन है, इसको आप आबाद करें, एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, मेहनत करें। और मेहनत करोगे तो एक तो बॉडी भी फिट रहेगी और दूसरा जो बच्चे हैं उनको भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोगों ने ज़मीनें छोड़ दी हैं तो आने वाली नस्ल को पता भी नहीं होगा कि भाई ये ज़मीन खेत क्या होते हैं, खेत किसको बोलते हैं, इसमें क्या फसल लगती है। तो मेहरबानी करके थोड़ी इस तरफ जाएं, खासकर जो यूथ है उसको भी एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप टोटली चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं। वो पहले वाला सिस्टम जो कंटेम्प्रेरी जो होता था वो चीज़ें तो है नहीं। आज अगर आपको डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर मिलती है, खाद मिलती है, और हमारे एक्सपर्ट्स में यहाँ पे आपको बताने वाले, तो हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है इस इलाके में। आप खुद देखते होंगे कि किसी टाइम रेलवे प्रोजेक्ट थे यहाँ पे, लड़के लगे हुए थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म हो जाते, उनकी डिल्यूशन हो जाती है। आज वही लड़के बेरोजगार हो गए और फ्रस्ट्रेट भी हो गए। तो उसकी वजह से गलत चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, चाहे ड्रग्स की बात है, चाहे और जो हमारे सोशल इवल्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का टेम्परेरी होता है, जैसे प्रोजेक्ट आया, नौकरी लगी, लेकिन बाद में वो क्या करेगा? अगर उसके पास ये कुछ रोजगार का नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट होगा, ऑब्वियसली गलत चीज़ों की तरफ जाएगा, तो आपके लिए भी दिक्कत बनेगी। तो अपना आज की डेट में ना अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ जाओ, लेकिन वो लिमिटेड है। 100 में से 2% गवर्नमेंट अब्जॉर्व कर पाएगी, लेकिन बाकियों को तो अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो इसमें लेडीज़ को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है, जैसे सीईओ साहब ने कहा कि लेडीज़ का बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन है डिस्ट्रिक्ट आंदोलन में। तो मैं चाहता हूँ कि ये एनआरएलएम या सेल्फ हेल्प ग्रुप की अभी तक हमने कोई मीटिंग ली नहीं है डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल पे। आपके जो ब्लॉक मैनेजर हैं उनको बुलाएंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है, ताकि इस जो मुहिम को है इसको थोड़ा और आगे ले जाएं, तो ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज से जुड़ो भी। और ये हनी की जो बी कीपिंग का है, चाहे हनी की वैल्यू एडिशन का इशू है, तो आप लोगों ने अगर सीखा है तो मैं चाहूँगा ये तभी कामयाब है अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिकली और साइंटिफिक वे में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। वो थोड़ा हमें साइंटिफिक वे में करेंगे तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें। तो इस ट्रेनिंग का या ऐसी जो ट्रेनिंग फ्यूचर में होगी, इनका बेनिफिट तभी होगा अगर आप इस चीज़ को अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करोगे प्रैक्टिकली और इससे कुछ अर्निंग करोगे, तभी फायदा है। अगर ऐसे करके रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो मुझे लगता है फिर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। तो आई होप कि
इस एरिया में आप लोग इनिशिएटिव लोगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ साहब से भी कि फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम हो, चाहे मशरूम कल्टीवेशन पे हो, चाहे और जो आपकी एक्जॉटिक क्रॉप्स या एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में हो जिसका हाई मार्केट वैल्यू आज की डेट में, तो उस चीज़ पे भी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग कोशिश किया जाए कि ये टारगेट जो हमारा वुमेन वाला लॉट ये भी इसमें रहे, क्योंकि ये जो लेडी है जो घर की किंग होती है, वो जैसे लेडी बोलेगी घर वैसे ही चलता है। तो अगर आप लोग सीखोगे तो मुझे लगता है फिर चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम यहाँ करवाया। तो मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आने वाले टाइम में ना एक एग्रीकल्चर मेला करवाया जाए यहाँ पे, जिसमें जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो यहाँ के बताएं, मतलब स्टेज पे। क्योंकि आप लोग अगर बताओगे तो जैसे आप में से ही कोई जैसे उन्होंने बताया तो इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे किया। तो अगर इस तरीके का मेला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पे, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रोग्रेसिव फार्मर वहाँ आए और वो अपनी बात रखें, लोगों को भी स्कीम मिले, अवेयरनेस भी हो जाए। तो ये रूटीन में थोड़ा होना चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस के लेवल पर। ठीक है, थैंक यू।